हेलो दोस्तों, वेलकम। मैं हूं मुदस्सिर खान। किडनीज हेल्थ में आपका वेलकम है। मैं आज आपको बताने जाऊंगा मेरी ट्रांसप्लांट की जर्नी के बारे में कि किस तरीके से मेरी ट्रांसप्लांट की जर्नी शुरू हुई थी और मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है। तो कि मेरा ट्रांसप्लांट जो हुआ वो हुआ 7 मई के दिन, 7 मई 2024। सो फर्स्ट प्रोसेस से एक दिन पहले, डे बिफोर ट्रांसप्लांट, आपको बुला लिया जाएगा। अब मैं सुबह 10-11 बजे बुला लिया था हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ हमारा। एडमिशन हुआ, फिर हमें 2 रूम अलॉट किए गए। एक मेरे लिए रेसिपिएंट, जो ट्रांसप्लांट में पेशेंट हूँ, मुझे एक रूम, और जो डोनर है, तो मेरे अम्मी जो डोनर है उन्हें एक रूम। तो ट्रांसप्लांट के लिए जो भी जर्नी बोल रहा हूँ मैं भी, ट्रांसप्लांट से पहले का, एक दिन पहले का है। मतलब सिक्स मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो पेशेंट होता है, जो रेसिपिएंट होता है, जो ट्रांसप्लांट जिसका होना होता है ना, उसे उसका एक दिन पहले, शायद आपका जो आप जैसे कि आपको पता है, जो पेशेंट होता है वो डायलिसिस पे होता है। तो डायलिसिस पेशेंट को, और डायलिसिस का उसका शेड्यूल है उस दिन, तो डायलिसिस तो होना ही है। अगर आपका शेड्यूल ना भी हो उस दिन, लेकिन आपका ट्रांसप्लांट से एक दिन पहले, ट्रांसप्लांट से 1 डे बिफोर आपका डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस होने से पहले आपका ब्लड टेस्ट लिया जाएगा। आप डायलिसिस से पहले वाला रिपोर्ट, डायलिसिस के बाद में वाला रिपोर्ट, दो भी रख लेंगे ये लोग रिकॉर्ड में। फिर सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? सेकेंड रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि आपका मेडिकेशन चालू हो जाएगा, मेडिसिन। और ये इम्पॉर्टेंट है कि मेडिसिन सिर्फ रेसिपिएंट को रहेंगे, डोनर को मेडिसिन नहीं रहेंगे। हाँ, तो जो ट्रांसप्लांट के बाद जो मेडिसिन लगेंगे रेसिपिएंट को, इसका ट्रांसप्लांट होना है, उसको जो मेडिसिन लगेंगे वो आपको एक दिन बिफोर, ट्रांसप्लांट से 1 डे बिफोर ही आपको वो मेडिसिन चालू हो जाएंगे। 2 रिक्वायरमेंट होते हैं ट्रांसप्लांट से एक दिन पहले में। तो थर्ड थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आपको बोल दिया जाएगा कि आपको आपको जो डिनर है वो जल्द से जल्द करना पड़ेगा, मतलब 8 बजे तक आपको कर लेना पड़ेगा। और दूसरे दिन ट्रांसप्लांट तक आपको कुछ भी खाना नहीं है, कुछ भी नहीं खाना है। सिर्फ थोड़ा बहुत पानी, चाय या ऐसा कुछ पी सकते हैं, लेकिन राइस, रोटी, चपाती, ये कुछ भी नहीं खाना है। ये आपका थर्ड इंस्ट्रक्शन है कि आपको ट्रांसप्लांट के दिन 2024 और 7 मई 2024 के दिन हमारा शेड्यूल था। और 2 बजे दोपहर में, उसमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से फर्स्ट हमारे मदर को, हमारे अम्मी जान को लेके गए थे ट्रांसप्लांट के सेक्शन, ऑपरेशन रूम में। तो मैं उनसे मिल लिया था, कर लिया था, टेंशन हो रही थी। तो पहले उन्हें ले जाएंगे, पहले डोनर को ऑपरेशन रूम में ले जाएंगे, फिर उसके बाद रेसिपिएंट को ले जाएंगे। तो हमारे अम्मी को लेके गए थे, मैं उनसे मिल लिया, कर लिया। बहुत टेंशन हो रही थी, लेकिन हिम्मत थी, क्योंकि हिम्मत बहुत रखना बहुत ज़रूरी है। मुझे भी रखना होगा और डोनर को भी हिम्मत रखना होगा, और जो पेशेंट है ट्रांसप्लांट का रेसिपिएंट, उसे भी अपने हिम्मत से रहना पड़ेगा। तो हम हिम्मत से रहना पड़ेगा। और मुझे कह दिया गया था कि तुम भी रेडी रहना, तुम्हें कभी भी बुला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डोनर का पूरा होने के बाद आपको बुलाएंगे, ऐसा नहीं है। वो बोलेंगे आप कभी भी रेडी रहो, आपको कॉल आएगा, आप आ जाना है। तो फिर मैं रेडी था, और हमें गाउन दे दिया गया था। ट्रांसप्लांट के दिन हमें एक यूनिफॉर्म होता है जो ऑपरेशन रूम में पहनना कंपलसरी होता है, तो लेके चले गए थे ट्रांसप्लांट ऑपरेशन रूम में। फिर आधे घंटे, हाँ, तकरीबन 2 बजे के करीब, 2 बजे के करीब मुझे कॉल आया कि मुझे भी जाना है। फिर आप देख सकते हैं, मैं थोड़े फ़ोटोज़ और वीडियो भी अपलोड करूँगा इसके साथ में, मेरे वीडियो में आप वो भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग जा रहे थे। तो फिर मुझे बुलाया गया, फिर मैं भी गया ऑपरेशन रूम में। बहुत हार्ट बीट थोड़ा तेज़ हो जाती है, क्योंकि आप जब ऑपरेशन रूम में जाते हैं तो एक अलग तरीके का थोड़ा टेंस होता है, लेकिन आपको रिलैक्स और अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर मुझे ऑपरेशन रूम में ले जाया गया। मैं ऑपरेशन रूम में जा, तो मुझे, अभी मैं अंदर गया, मुझे पता नहीं कि मेरी अम्मी किधर है, कौन से सेक्शन में है, मुझे कुछ पता नहीं। उनका हुआ भी नहीं हुआ मुझे कुछ पता नहीं, स्टार्ट हुआ नहीं हुआ मुझे कुछ पता नहीं था। मुझे लेटाया गया और मुझे इंजेक्शन दिए। अभी थोड़ा बड़ा ऑपरेशन था, तो थोड़ा बहुत तो मुझे डर लग ही रहा था। फिर मुझे ऑपरेशन रूम में ले गए। एनेस्थीसिया के जो डॉक्टर होते हैं वो आए, वो आके मुझे इंजेक्शन इधर दिए। बस मुझे उतना ही याद है, बस मुझे उतना याद है।
और मैं बोलना चाहता हूँ जो भी ट्रांसप्लांट हो रहा है उन्हें भी बस उतना ही याद रहेगा, उसके बाद कुछ भी याद नहीं रहेगा। उसके बाद आप सो जाएंगे, आप ऐसे ही सो जाएंगे कि आप फिर ट्रांसप्लांट होने के कुछ घंटों बाद ही आप जागेंगे। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मुझे बस उतना याद है कि वो मुझे इंजेक्शन दे रहे हैं, दिए या कुछ ऐसा धुंधला सा याद है। उसके बाद मैं सो गया, तो मुझे पता ही नहीं कि मैं फिर कब उठा। मैं जब उठा तो मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं किधर हूँ, कौन से रूम में हूँ। मैं समझ रहा था कि मैं अभी भी ऑपरेशन रूम में हूँ, मैं आँख खुली समझ रहा था, लेकिन मैं जब आँख उठा के जब मैं खोल के देखा, तो मैं चौंक गया कि वो ऑपरेशन रूम नहीं था, वो तो कुछ हॉस्पिटल का रूम था। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं किधर हूँ। फिर मैं उठा, मैं जब उठा तो मैं देखा कि मेरे रूम में सिस्टर्स और जो भी स्टाफ होता है, थोड़ा बहुत, पूरा स्टाफ नहीं था, थोड़ा बहुत स्टाफ था, सिस्टर्स वगैरह वहीं पर मेरे रूम में थे, क्योंकि मैं अभी होश में नहीं आया था ना, तो वो लोग वहीं थे। तो मैं उठा, उठ के मतलब उठा मतलब मैं सो के ही था, आवाज़ दिया। फिर वो लोग आए घरे, मैं पूछा फिर टाइम क्या हो रहा है, मैं किधर हूँ, वो लोग बताया कि तुम्हारा ट्रांसप्लांट हो चुका है और ये टाइम हो रहा है। तो आप यकीन मानिए मुझे कैसा फ़ील हुआ होगा कि मेरा ट्रांसप्लांट हो चुका है और मुझे पता नहीं चला। मुझे यकीन नहीं आया कि मुझे ट्रांसप्लांट भी हो चुका है, मुझे मालूम ही नहीं हुआ। हाँ, बस फिर मुझे महसूस हुआ कि ये साइड, जो आपका लेफ्ट साइड होता है ना, लेफ्ट साइड में ये लोग इंसर्शन करते हैं, मतलब कट करके इधर डालते हैं किडनी। तो जब मुझे इधर कुछ है ऐसा महसूस हुआ, मतलब पट्टी वट्टी जो होते हैं ना, जो मुझे वो महसूस हुआ। तो फिर मैंने बोला कि मैं फर्स्ट यही पूछा कि मैं किधर हूँ, मेरा टाइम क्या हो रहा है, तो वो लोग मुझे बताया 10 बज रहे हैं। तो मैं सोचा कि मैं 2 बजे गया था, अब 10 बज रहे हैं। ओहो! मैं समझा फिर अच्छे खासे ही टाइम हो गया है, मैं अच्छे खासा लेट उठा हूँ। तो फिर मैंने फर्स्ट यही पूछा कि मेरी मदर कैसी है, मेरी अम्मी कैसी है? तो वो बोला कि वो भी अच्छे हैं और आप भी अभी अच्छा कर रहे हैं, आप भी अच्छे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैं क्या बताऊँ अभी, मुझे बहुत खुशी हुई। वो बोले कि उठना नहीं है, बस ऐसे ही लेट के रहो। फिर वो मुझे कुछ एक उस दिन मुझे कुछ भी खिलाए-पिलाए नहीं, उस दिन कुछ भी खिलाना-पिलाना नहीं था। सिर्फ़ मुझे वो लोग ग्लूकोज़ और चीज़ होता है ना, वो उससे ही मुझे एनर्जी मिल रही थी, मुझे वही देते गए। और तो ये मेरा ट्रांसप्लांट का दिन वो यूरिन मेज़र करते हैं, कितना आपको वो लोग इनपुट दे रहे हैं इंजेक्शन के थ्रू, ये ग्लूकोज़ वगैरह के थ्रू, और जितना आपका आउटपुट आ रहा है वो लोग रिकॉर्ड करते हैं। ये पर हॉस्पिटल में रहे तक आपको रिकॉर्ड ये लोग हॉस्पिटल वाले ही करेंगे। तो कुछ दिन के बाद मॉनिटर के बाद आपको वाटर और कुछ खाने के लिए परमिशन दे दिया जाएगा। फिर पानी हम लोग कितना पिएंगे वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा हमको, वो लोग रिकॉर्ड करेंगे कितना वाटर पी रहे हैं हम लोग और कितना आउटपुट आ रहा है इसका एक्सक्रीट। इसे मेडिकेशंस जो होते हैं वो बराबर टाइम पे टाइम लेना पड़ता है, और यूरिन आउटपुट रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। हॉस्पिटल में रहे तक वो लोग रिकॉर्ड करेंगे, हॉस्पिटल से आप जब घर डिस्चार्ज हो जाएंगे, फिर जब आपको ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा आपको इनपुट। तो अभी मुझे ट्रांसप्लांट कंप्लीट होकर 4 महीने हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पहले की जो वीडियोस डाला मैं फ़ोटोज़, उसमें मैं किस तरीके से था, अभी किस तरीके से हूँ। अल्लाह का शुक्र है, रब का शुक्र है, करम है कि अभी मैं ठीक हूँ, और मेरी जो मदर है वो भी ठीक है, वो भी बहुत अच्छी है। उन्हें भी कुछ मेडिकेशन नहीं है, सिर्फ़ मेडिकेशन मुझे होते हैं। और आप इसको बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।